जमीन के बदले नौकरी केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू यादव ने हाई कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और जमीन के बदले नौकरी सौदे मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लंबित हाई कोर्ट की सुनवाई में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे जारी करने के इच्छुक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया, यानी जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। शशि भूषण हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, ये झटका तो कहा जा सकता है लालू यादव के लिए, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि स्टे मिल जाएगा, रोक लग जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। बिल्कुल झटका है, इससे इनकार नहीं कह सकता है हिमांशु। लालू यादव बढ़ती उम्र और अपनी बीमारी वाले ग्राउंड को लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको उम्मीद थी, उनके परिवार को उम्मीद होगी, पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके लोगों को उम्मीद होगी कि उनको राहत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो राहत मिली नहीं है। ये अलग बात है कि जो ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है उसको तेज करने को लेकर के जो बातें हैं वो आई हैं, लेकिन हाँ, जो फौरी तौर पर एक राहत की उम्मीद लेकर के लालू प्रसाद यादव गए थे, वो राहत नहीं मिलने से उनको निराशा भी हुई होगी, परिवार के लोगों को भी निराशा हुई होगी, क्योंकि लालू यादव पहले की तरह अब पॉलिटिकली एक्टिव दिखते भी नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा समय वो अपने पटना आवास पे ही रहते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं तो मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं और फिर वापस पटना चले आते हैं। तो बिहार में चुनाव है, उसके पहले एक कोशिश उन्होंने करी थी कि शायद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए जिस ग्राउंड पर वो गए थे, लेकिन वो राहत उनको नहीं मिली है हिमांशु। और क्या ये मुद्दा भी अब आगे उठाया जा सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब चुनावी राज्य होता है, चुनावी वक्त होता है, तो हर एक मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से इस मुद्दे को भी बुलाया जाए। कि मतलब कुछ खास उसमें निकला नहीं था। जब पूछा गया तो उसने कहा था उसने यूं ही मजाक के लिए किया था। मैंने अभी आप देखिए द्वारका में जो 15 और 16 जुलाई को आता है, उसमें 12 साल का एक छात्र मिला। तो ऐसे में पुलिस के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो काउंसलिंग करवाए और समझाने की कोशिश करे बच्चे के। अच्छा, चलिए मैं आपको रोकता हूं। अनीशा माथुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव को कहीं कोई राहत नहीं दी है, स्टे लगाने से मना कर दिया है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए हिमांशु, सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव आए थे दिल्ली हाई कोर्ट के एक उस फैसले को चुनौती देने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल जो उनके खिलाफ चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि देखिए ये इंटरिम ऑर्डर था, इस स्टेज पर हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हाई कोर्ट को हम ये कहेंगे कि आपकी याचिका को जल्द से जल्द सुने। अब 12 या 13 अगस्त को अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई की अगली तारीख है। उसके अलावा जो राउज एवेन्यू कोर्ट में कि ट्रायल प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी इस अगले हफ्ते में सुनवाई है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ही राहत दे दी है कि लालू प्रसाद यादव को पर्सनली राउज एवेन्यू कोर्ट में बार बार नहीं आना होगा जब तक हियरिंग चल रही है। लेकिन हाई कोर्ट में अब लालू प्रसाद यादव के वकीलों को ये दिखाना होगा कि उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है वो किस तरह से सही है या गलत है। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप भी जानते हैं कुछ दिनों में क्या होने वाला है, और उनके हिसाब से ये जो ट्रायल है, हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते दोबारा। अच्छा, ठीक है। अच्छा अनीशा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, इस याचिका में क्या है वो यहां पर बताना बहुत जरूरी है, और वो यहां पर हम बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी जानकारी अनीशा दे रही थी, उसमें क्या है। तो नौकरी घोटाले में लालू यादव को राहत नहीं मिली है। ये लालू यादव को जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि मुकदमा जारी रहेगा, जो मुकदमा लालू प्रसाद यादव पर दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का मामले में स्टे देने से भी साफ इनकार कर दिया गया है। हाई कोर्ट को मामला तेजी से निपटाने का आदेश दिया गया। यह जरूर कहा गया है कि हाई कोर्ट इस मामले में त्वरित सुनवाई करे, जल्द सुनवाई करे। हाई कोर्ट की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हाईकोर्ट को स्वतंत्र अधिकार है इस पूरे मामले में सुनवाई करने का। अब यह बात समझिए कि लालू प्रसाद यादव की याचिका में क्या था। तो मुकदमा रद्द करने के लिए यह याचिका लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगाई गई थी। मुकदमे पर रोक लगाने की मांग ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि
जो ये मामला हम आपको बता देते क्योंकि जमीन के बदले नौकरी का मामला है और इसी पर रोक लगाने की मांग यहां पर कही गई थी। तो जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी थी। ये आरोपों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगे थे कि नौकरी के बहाने लालू के परिवार को जमीन मिली थी। कब? जब रेल मंत्रालय लालू प्रसाद यादव के पास था। रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव में जमीनें ली गई। सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन लेने के 7 मामले मिले। 18 मई 2022 को यह केस दर्ज हुआ था। तारीख याद करिए, 18 मई 2022। सीबीआई चार्जशीट में 30 सरकारी कर्मियों सहित 78 आरोपित हैं। अब ये कौन है जिनको नौकरी मिली है? 2004-2009 के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी का यह मामला है। अनीशा हमारी सहयोगी हमारे साथ में लगातार न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं और शशि भूषण भी हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अनीशा, यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट अभी तक जैसे इस मामले पर सुनवाई करता आ रहा था वैसे ही सुनवाई करेगा। कहीं कोई रोक टोक किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी नहीं की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि 2004-2009 के बीच में जब लालू रेल मंत्री थे उसके दौरान यह बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चिट्ठे खुले हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर भी उतना ही अहमियत रखता है जितना कोर्ट में है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर के बिहार में बहुत पुराने अरसे से राजनीति होती रही है हिमांशु। 2017 में जब नीतीश कुमार जो है वो वापस गए थे एनडीए में, तो उसकी पीछे की पटकथा भी यही केस था, यही मामला था, लैंड फॉर जॉब का मामला। और उस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। वो लगातार हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लैंड फॉर जॉब को लेकर के अलग अलग खुलासे करते थे, लालू परिवार के संपत्तियों को लेकर के, उनकी जो बेनामी कंपनियां, और बहुत तरह के एलिगेशन उन्होंने लगाया। लेकिन उसका असर ये हुआ कि नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हुए लालू प्रसाद यादव के साथ जब वो आए थे 15 में, और बाद में उन्होंने रास्ता बदला और 2017 में वो वापस चले गए एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। तो इसका बिहार की पॉलिटिक्स पे बहुत दूर तक का असर हमने पहले भी देखा हुआ है। अब उसी मामले में जब अब कार्रवाई चल रही है, जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद यादव का जाना, अपनी तरफ से जो तर्क दिया गया उनकी तरफ से, इसके बावजूद अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है तो जाहिर तौर पे हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। राहुल एवेन्यू कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, ये स्पष्ट हो गया है। लालू प्रसाद यादव को यहां पर राहत नहीं मिली है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने, बने रहिए हमारे साथ।